एवरीवन इनटू अ न्यू वीडियो एंड क्या हाल चाल भाई आप लोग, आई होप बढ़िया ही होंगे। एंड भाई मुझे पापा ने कहा भाई बाहर भालू आ गया एंड गेस व्हाट भाई, भालू सही में आ गया। भालू अरे तो बोल दे। एंड भाई अंश भी है भाई, उनको क्या पता अंश कौन है भाई? हाँ तो भाई आप पता चल गया ना कि अंश कौन है। अंश ये है भाई, ठीक है, वी लव अंश, नहीं हेट अंश भाई। तो ये चेहरे पे धूप आ रही है, रुक जाओ। हाँ सही है। अरे भाई भाई बोर्ड के से गई तो बता दे। नहीं गए मेरे। नहीं गए। अरे अच्छे के बेकार गई तो बता दे। फेल हो गया मैं, फेल। चलो छोड़ो यार, इससे तो बात ही करना बेकार है क्योंकि फेल हो गया, बट नेवर माइंड, हम तो पास हो गए। ऐसे हम लोग पार्क वक्त जा रहे थे एंड भाई पारस आई आ गया। अब भाई मैं सोचता हूँ भाई ये बंदा फुटबॉल में आ गया भाई, ये बंदा किस चीज़ फुटबॉल का खेलता है भाई, मजाक छोड़िए। इसका एम भाई बंदा गोल मशीन है भाई रियलिटी में। क्या है ये टट्टी है। और बाकी जो एडिटिंग वाला पार्ट हटा दियो, जो बेकार की चीज़ होंगी वो हटा दियो। ठीक है मैं सबको डाल देता हूँ भाई। मैं रो रहा हूँ वो डाल दिया भाई, मेरे ब्लॉग में मजा आ गया। भाई मैं सीधा घर पे जाके बोला मेरे ना मरने का मन करता है, घर वालों को। मम्मी रोने लगती। कोई भी रोएगा साढ़े तू ये बोले अगर रोएंगे ही ना। डाल दिया तूने? नहीं ब्लॉग ही डाला, घर में डाला था कि मेरा मरने का मन करता है। मैं बोला ना ब्लॉग में भाई मैं पता मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम थी एक टाइम पे, तो मैंने सोचा यार मैं मर जाऊँ। मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम थी भाई, ठीक है, तो मेरा मन करता है मर जाऊँ जाके। क्यों मरना भाई? पता नहीं भाई यू हैव टू फाइट ना भाई। भाई यार उस टाइम में समझ नहीं आता भाई, घर बिकने वाला था, ठीक है, और भाई क्या कहते हैं पापा रोते थे यार घर बिकने वाला है वो सब। मम्मी देखने नहीं दे रही थी हमें घर। तो यही सब सीन था भाई, तो हंसी आती थी। क्या हो गया? घर तो वापस आ जाएगा। हाँ यार मैं दोस्तों पर ये लोग ना अभी भी रोते ही रहते हैं घर को लेके, घर वाले। बट इट्स ओके भाई, इट्स ओके। बट इट्स नहीं साले, इट्स ओके मैन। बात सही लग रहा है आज। हेलो सॉक्स दिखाई, सॉक्स दिखा दे। ये लो भाई मेरे सॉक्स दे दो। नहीं दिखाई ना मैं क्यों दिखा हुआ है। भाई यार भालू को सपोर्ट करो भाई, क्योंकि भालू मेरी रील देखता है भाई। रील देखता है? रील बनाता है? नहीं वीडियोस देखता है। अंश को मत कर रहा क्योंकि आज देखता हूं। बद्दू पे कोई मैथमेटिकल जोक मारी हो। क्या जोक मारा भाई, मजा आ गया। हाथ मिला भाई तू। अभी तो याद नहीं क्या अबे क्या जोक यार, ये ले भाई। अब तो भाई थैंक यू, तुम्हें व्लॉग बनाइए 1 मिनट का। हाँ 1.5 मिनट का। क्या हो गया? इसलिए ओके मैं पार्क गया था एंड इट वॉज प्रीटी वियर्ड क्योंकि मैं पहली बार बाहर ब्लॉग कर रहा था एंड भाई ठीक ही था बाकी। एंड भाई अब मैं घर पे आ गया हूँ और भाई देखो मैं सोच रहा हूँ मेरे रिपोर्ट्स ठीक ठाक ही गए एंड मेरा मैथ्स में 13 मार्क का पेपर छूट गया था एंड भाई फक दिस, मैं ही सोचूंगा भाई, ठीक है। एंड भाई अब अगला एम क्या है मेरे लाइफ में, ठीक है, कि अब क्या करना है। देखो भाई छुट्टियाँ पड़ेंगी 2 महीने की, तभी रिजल्ट का टाइम है। तो अब मैं बनाऊंगा भाई ब्लॉग्स एंड गाने, ठीक है। तो भाई मैंने एक एल्बम प्लान कर रखी है दिल्ली से करके एंड मैं उस पर काम करूँगा एंड नाउ अब ब्लॉग्स बनेंगे बहुत सारे, ठीक है। लाइक एक हफ्ते के अंदर तो मैं 4 या 5 व्लॉग्स तो आई थिंक देखने को मिल जाएंगे। बाकी मैं अभी बीट बनाऊंगा। मैंने वीडियो बनाई भाई, मैंने देखा भाई सेज भाई, उसको मैंने बीट बनाते हुए देखा। वो कह रहा भाई मैं 10 या 20 मिनट में बीट बना देता हूँ और भाई मैं क्या 10-20 मिनट में भाई बीट बना देता है। एंड भाई डैम भाई सोच के ना भाई मज़ा आ गया, ठीक है। एंड यार देखो सब कुछ ठीक गया, ठीक है। बोर्ड में 13 मार्क्स का पेपर छूट गया, वो बहुत बेकार था मेरे लिए एंड शिट भाई दर्द हो रहा है। एंड भाई बट भाई जो मेन चीज़ है ना, जो मेन चीज़ है जो मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लगी, इसे यहाँ बैठा हूँ इटाची दिखाऊंगा। हाँ इटाची। तो भाई देखो जो मेन चीज़ वो थी सबसे बुरी लगी भाई 2 साल मैंने 2 साल वेट करा एक बंदे से बात करने के लिए एंड भाई जब मैं बात करने गया ना भाई इट वॉज नॉट गुड भाई। लाइक द एक्सपीरियंस वॉज प्रीटी गुड। मेरा दिमाग भाई एकदम फट रहा था क्योंकि मेरा SST का पेपर था लास्ट वाला एंड भाई मैं समझो हम मेट्रो से आ रहे थे, ठीक है। मेरे दोस्त हम लोग मेट्रो से बाहर निकले एंड भाई जैसे ही हम बाहर निकले ना तो मैं अप्रोच करा कि भाई देख ऐसी सी बात है, मैं 2 साल से सोचा था बोलने की बात, ठीक है। मैंने पूरा ये नहीं बोला, मैंने चला बोला भाई पेपर कैसा गया एंड द पर्सन वॉज लाइक हाँ भाई ठीक गया। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दे वर शॉक कि भाई ये क्या हो रहा है, आज क्यों बात कर रहा है वहाँ से, ठीक है। एंड डैम भाई बात मस्त लग रहा है से। एंड भाई अब ना मेन शिट यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। भाई हम बात कर रहे हैं एंड भाई तभी उसके दोस्त आ जाता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा भाई लगा दोस्त की गलती ही नहीं कह रहा पूरी, बट भाई गलती तो मेरी भी थोड़ी कि मैं उसको पूरा बोल ही नहीं पाया कभी। एंड भाई दोस्त एकदम से आके हेलो आप कौन हो, आप जानते हो क्या लगता है उसके। अरे भाई
भाई बेसिक मैनर्स होते हैं भाई, बेसिक मैनर्स होते हैं भाई कि अगर दो बंदे बात करें ना तो तीसरे को चुप बैठना चाहिए। एक तो उंगलियां काउंट करने में गलती हो जाती है एक बार, ठीक है। तो अगर दो बंदे बात कर रहे हैं भाई तीसरे को चुप बैठना चाहिए, चुप। वैसे भाई कि अगर कोई बंदा मुझसे बात करने आएगा तो भाई मेरे दोस्त खड़ा साइड में तो चुप रहेगा ना, उसको ये लगेगा कि भाई क्या पता क्या बंदा इसको जानता हो या फिर दूसरा बंदा इसको जानता हो, ठीक है। एंड भाई उसने सवाल भी ऐसे पूछे भाई कि आप कौन हो, आप कौन हो? मैं कहा भाई ऑब्वियसली दिव्यांश भाई, आई थिंक मेरे को लगता था सब मेरे को जानते हैं बट कोई नहीं जानता मुझे। एंड हाँ, तो मैंने बताया मैं दिव्यांश हूँ। एंड भाई अगला क्वेश्चन ने मेरे को पूरा तोड़ के रख दिया भाई बीच में से कि भाई उसने पूछा आप इसके क्या लगते हो? मैं कहा भाई क्या क्या लगते हो भाई, अभी तो बात ही करने आया था, कभी कैसे कुछ लगने लग गया मैंने ऑब्वियसली बोला कोई नहीं। तो भाई कह रहे हैं बाय। भाई मैं कि क्या कुछ भी कुछ भी मतलब भाई इंसान नॉर्मली तो हिम्मत करके आया है भाई के आज बात करेंगे आज तो बोल देंगे, बट भाई लोगों को दिक्कत ही रहती है। हंसी आ रही है बट देखो इट वॉज ओके कि भाई देखो अब वेट करा 2 साल बोलना नहीं हो पाया, बट भाई जस्ट लाइक केवल लाइफ का पार्ट था एंड वो निकल गया। अब आगे क्या, अब आगे भाई सल्तनत बनाएंगे, दिल्ली सल्तनत ऑन टॉप आए। और तो भाई देखो जो चीज़ मैंने सोची थी ना इट वॉज कि भाई आई रियली लव रैप, ठीक है। एंड वाई, क्योंकि भाई देखो इन कुछ टाइम में ना मैंने ऐसे आर्टिस्ट सुने हैं जो कि मैं पहले कहता था भाई बहुत बेकार है, बट उनको सुनने के बाद मेरा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, सच एज सियाही एंड विचार। मुझे कहता भाई विचार एक अच्छा रैपर नहीं है एंड बिल्कुल भी नहीं है, बट भाई जब से क्योंकि मैंने इसका बस एक ही गाना सुना था 3 ट्रैक्स, फिर मैंने विचार वॉल्यूम 1 सुनी, विचार वॉल्यूम 2 आई है, मैंने वो पूरी नहीं सुनी। इसका मैंने ब्लो अप सुना था एंड भाई ब्लो अप में जो फ्लो करता है ना भाई वो कि छुपे रहता हूँ सुबह, ठीक है जो भी था। एंड इट वॉज प्रिटी गुड भाई, इट वॉज प्रिटी गुड भाई कि वैसा फ्लो बनाना भाई बहुत मुश्किल होता है कुछ आर्टिस्ट के लिए। एंड भाई ओवरऑल जो भी सीन चल रहा है डीएसएम में कि भाई मुफार भाई ने डिस निकाला था वो भी काफी चला नतीजे। एंड आई थिंक आई वॉज वेटिंग फॉर ऑनकोर्स रिप्लाई ऑन दैट डिस, बट ऑब्वियसली भाई नहीं करा उन्होंने, तो दैट इज प्रीटी ओके भाई कि हर आर्टिस्ट का अपना होता है ना। एंड भाई मेरे को एक चीज़ मुझे आई डोंट नो मैं इस पर क्या बोलूँ भाई, ये बहुत ही हाँ बोलना ही चाहिए मुझे, तो मैं कैसे होता हूँ कि भाई बहुत ही बेकार चीज़ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की जो हाई कोर्ट है इसने ये कहा कि भाई स्टेटमेंट दी कि अगर विदाउट पेनिट्रेशन इजैकुलेशन कर रहे हैं देन इट इज़ नॉट रेप, देन इट इज़ एन अटेम्प्ट टू रेप। भाई एक बात बताओ, बहुत सिंपल सी बात है, एक लड़की है उसके साथ ये सेम चीज़ होती है तो भाई वो लड़की ट्रॉमा में चली जाएगी, लाइक शी वोंट रिकवर फ्रॉम इट भाई, ठीक है। भाई बहुत टाइम लग जाएगा या फिर उसको ये फील होगा कि यार ये क्या हो गया और कोई भी मदद क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। जहाँ पे इस सोसाइटी में भाई लोग ये कहते हैं कि भाई विमेंस एम्पावरमेंट या फिर फेमिनिज्म की बात करते हैं, वहाँ पे भाई ऐसे स्टेटमेंट आते हैं ना भाई, आई डोंट लाइक दिस भाई, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा कि भाई लड़कियों के साथ ही बेकार चीज़ होती है, मैं लोगों के साथ भी बहुत बार होती है। तो भाई तुम ये सोचो तुम कह क्या रहे हो, ठीक है, क्योंकि तुमने कह दिया। अब भाई सोचो जिसके साथ सही में हुआ है ना वो क्या सोचेगा भाई कि यार लाइक भाई रेप कितना सेंसिटिव टॉपिक है और लड़कियों की भाई लाइफ को पूरा खराब करके रख देता है भाई कि लाइक इंसान की लाइफ सही चल रही होती है और जिसके साथ होता है ना भाई उनको समझ में आता है कि भाई कि हमारी तो गलती भी नहीं थी, हमारे साथ क्यों कराइए, ठीक है, हमने तो किसी को कुछ नहीं कहा। एंड भाई जब वो तुम लोग यार कितना वियर्ड है भाई ये कमेंट करना कि भाई किसी के बारे में इट्स नॉट मेडिटेशन दैट इट्स नॉट रेप। भाई आई डोंट नो भाई यार हमारा तो देश है ना बहुत बेकार लग रहा है। आई थिंक एक और न्यूज़ आई थी, एक बार एमपी कह रहे थे कोई थे, ठीक है, कि इफ़ यू कांट डू एनीथिंग अबाउट रेप देन जस्ट रिलैक्स एंड एंजॉय। क्यों भाई, मतलब तुम क्या कह रहे हो, तुम वो भी तो देखो ना भाई। तुम कह रहे हो कि अगर तुम कुछ नहीं कर पा रहे ना तो एंजॉय करो, क्यों करो एंजॉय? नहीं मतलब अगर हमारी जिनको हमने चुना है रिप्रेजेंटेटिव्स में वही हमारे लिए ऐसा कहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? तो भाई बेसिकली मेन चीज़ यही है ना कि अगर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई तुम नहीं कर सकते तो एंजॉय कर लो, भाई तो तुम लॉज निकालो ना उसके अगेंस्ट। भाई देखो मैं सही बताऊँ मैं बस ये सोचता हूँ कि भाई इंडिया के अंदर हर गली के अंदर एक कैमरा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि भाई ऐसे फिर ना लोग डरेंगे भाई ये सब चीज़ें करने से और सोचने से भी कि भाई हमें ये करना चाहिए। क्योंकि भाई एंड मेरे को ना एक चीज़ मम्मी ने बचपन में बताई थी कि यार कि लड़के ना बड़े बेकार होते हैं, कुछ लगे कि भाई अगर लड़की नहीं मिली तो उनको पैसे फेंक देते, मुझे बहुत बेकार लगता है। एंड भाई मैं यही सोचता हूँ यार अगर तुम किसी लड़की से प्यार करते हो या फिर किसी भी बंदे से प्यार करते हो ना तो भाई तुम यही सोचो कि तुम उसको पूरी ज़िंदगी देना चाहोगे, तुम उसका कभी बुरा चाहोगे ही नहीं, ठीक है। तो भाई ये सोच बहुत कम लोगों में डेवलप हो पाती है भाई, क्योंकि जलन रिवेंज इस सब की भावना ना भाई बहुत जल्दी आ जाती है और इंसान की ना मानसिक स्थिति बहुत ख़राब कर देती है भाई। मैं ये सोचता हूँ भाई
एंड अगर तुम उस सही स्टेट ऑफ माइंड में रहो भाई, ठीक है, मैं ये सोचता हूँ। और हमारा जो देश है ना, मैं कभी कभार हमको ना यार, मैं सही मेरे को बहुत गेम मचती है कभी कभार कि यार मैं कैसे देश में रह रहा हूँ, ठीक है। आई रियली लव इंडिया, आई एम नॉट सेइंग कि भाई इंडिया को हेट है या किसी चीज़ को हेट है भाई। ये कमेंट्स हैं, ये सोच है यार, इस पे हेट है भाई बस। भाई ये नहीं होना चाहिए भाई हमारे देश में, क्योंकि यार वो देश ही क्या जहाँ पे भाई विमेंस सेफ फील ना कर रही हूँ, ठीक है। और भाई बहुत लोग बोलेंगे भाई तूने कौन सा अच्छा काम किया। हाँ भाई नहीं करा मैंने कभी अच्छा काम, बट वही तो चेंज है, मैं खुद को बदल रहा हूँ, ठीक है भाई। मैं सही बताऊँ, मुझे ना ऐसे फिर तो मेरे अंदर दो इंसान है, एक दिव्यांश, एक ड्रेकोनेल, ठीक है। दिव्यांश वो था जो खत्म हो गया अब मेरे अंदर से। भाई उसका नाम ही से दिव्यांश था, उसकी सोच बहुत बेकार थी। वो भी सोचता था कि भाई मारपीट कर देंगे, ठीक है, या फिर क्या ही हो गया, पैसा नहीं कमाना तो ये फिर ये जिंदगी, भाई छोटी सोच वाला होता है ना, क्या इंसान भाई बहुत छोटी सोच वाला इंसान है। वही थी भाई मेरी सोच, वही थी। जब तक मेरे को भाई मेरा दोस्त आयुष दुबे नहीं मिला, एंड भाई ही सेड के भाई भाई कुछ तो करना है भाई लाइफ में बड़ा, एंड आई वाज लाइक हाँ भाई अब ये सही कह रहा है। क्योंकि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, कीड़ों की ज़िंदगी होती है ना, वैसी ज़िंदगी बन गई थी भाई मेरी। कोई एम नहीं है, बस पड़े हुए हैं, माँ का पैसा खा रहे हैं, एंड भाई बस भाई। तो उसने ना मेरी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट डाला भाई। अगर तू ये देख रहा है ना भाई, लव यू भाई, तूने मेरी लाइफ चेंज करी है एंड मेरी थिंकिंग बदली है भाई, लव यू भाई। एंड भाई कभी कभार ना मैं रात को सोता हूँ, मुझको ऐसा फील होता है कि मेरे कानों में कोई आवाज़ दे रहा है कि मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मुझे सुन। एंड ये होली के एक दिन पहले की बात है, मैं रात को उठा 3 बजे, कोई नहीं था मेरे आसपास, मेरे मम्मी पापा दोनों सो रहे थे, एंड भाई इट वॉज फकिंग वियर्ड भाई, मैं क्या कर रहा हूँ। एंड जब भी मैं ये सोचता हूँ ना कि यार मेरे साथ क्या अजीब क्यों होता है, और एक टाइम में मेरे को ऐसी फीलिंग आने लगी थी यार, हमारा ना देश बहुत ही बेकार स्थिति में जा रहा है कि जो ये रेप के कमेंट्स आते हैं या फिर जो ये लोग रेप कर देते हैं, भाई मत करो भाई, ठीक है। मैं ये कहूँगा मत करो, ठीक है। लड़की नहीं मिल रही तुम्हें, या फिर लड़की तुम्हें कह रही है कि यार आई डोंट वांट बी इन अ रिलेशनशिप विद यू, भाई तो दैट्स प्रीटी ओके, क्योंकि भाई उसकी भी अपनी चॉइस है, ठीक है। कोई लड़की सुंदर है इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो तुम्हारे साथ उस प्रोसेस में आना चाहती है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है भाई, हर लड़की वैसी नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई सारी लड़कियों की गलती है, नहीं, लड़कियों की गलती है ही नहीं भाई। क्योंकि यार तुम ध्यान से सोचो ना यार, लड़के यार किसी एक को कहना भी गलत हो सकता है, पर भाई जो रेप है ना भाई बहुत बेकार है, क्योंकि लड़का लड़की दोनों के साथ होता है भाई ये, ठीक है। कुछ बहुत लड़कियां हैं जो लड़कों का रेप कर देती हैं, बहुत लड़के हैं जो लड़कियों का रेप करते हैं, बट एंड भाई मैं सही बोलूँ भाई, इट्स वेरी बैड टू डू दिस थिंग भाई, ठीक है। मैं बहुत टाइम से बोलना चाहता था, मैं सोचता था यार मेरा चैनल बच्चे देखते होंगे या फिर ऐसे लोग देखते होंगे जो मेरे को जानते होंगे, वो सोचेंगे यार क्या कमेंट्स दे रहा है अपने, बट मैंने सोचा यार ये मेरा चैनल है, ठीक है, तो मैं इस पर जो चाहूँगा वो बोलूँगा। मैं रियल में यही सोचता हूँ। एंड जब भी मैं ये सोचता हूँ यार, मैं कहता हूँ यार क्यों हमारा देश ऐसा बनता जा रहा है। लास्ट में बस इतना बोला कि यार देखो, बहुत लड़कियां हैं जो लड़कों का रेप करती हैं, और बहुत लड़कियां हैं जो लड़कों का रेप करते हैं, नहीं लड़का, हाँ मतलब दोनों का हो जाता है, ठीक है, लड़का और लड़की दोनों का। तो भाई मैं ये नहीं कह रहा कि सबकी ही गलती है, आई एम नॉट सेइंग कि भाई जनरलाइज कर दिया है सबको कि भाई ये सब यही करते हैं। इट इज़ लाइक यार बहुत लोगों की मैंटेलिटी वैसी हो जाती है कि वो यही करते हैं, ठीक है। मैं बस उन पर्टिकुलर लोगों को बोल रहा हूँ कि जो ये करते हैं, ठीक है। मैं सबको नहीं बोल रहा, मैं लड़कियों की गलती नहीं निकाल रहा कि लड़कियाँ जैसे कपड़े पहनती हैं उसकी वजह से हो रहा है, नहीं भाई उनकी चॉइस है, उनकी मर्जी, उनकी बॉडी भाई, वो कुछ भी करें भाई, ठीक है, वो कुछ भी कपड़े पहने भाई, उनकी लाइफ है। और भाई ये बहुत बेकार सोच लगती है मुझे कि भाई ये जस्ट हाँ यार रेप कर दिया, या फिर भाई मज़ा आ गया उसको देख के, भाई क्यों सोचता है भाई तू ये सब, मत सोच भाई, आगे बढ़ उस चीज़ से भाई। तेरे माँ बाप घर पे हैं भाई, वो तेरे बारे में सोचते होंगे भाई हमारा बेटा कुछ ढंग का करेगा, तू भाई बाहर घूम रहा है लड़कियों के साथ स्कूटियों पे भाई, उनको चाय पिला रहा, लड़कियाँ ताड़ रहा है भाई। अरे भाई क्यों, मत करो भाई। क्योंकि भाई देखो, अगर तुम्हें कोई इंसान से हेट है ना, कि तुम्हें लगता है यार ये लड़की यार थोड़ी अजीब है, या फिर कुछ बहुत बेकार है, फिर कोई लड़का बहुत बेकार है, तो उसको मत बोलो ना भाई, मत सोचो उसके बारे में, या फिर मत बोलो कि यार ये तो ऐसे ही है यार, ये सब तो ये करते हैं, क्यों करना है भाई, क्यों बोलना है, मत बोल, शांत है, अपनों भी अपने तरह की रख। मैं भाई को बहुत बेकार लगता है भाई जब भी लोग कहते हैं ना भाई यार वो तो ऐसी लड़की है, वो तो ऐसा लड़का है। अरे भाई ठीक है भाई, है तो है, अपने माँ बाप के लिए होगा, ठीक है, बदल जाएगा भाई, उसको बदलना होगा तो भाई तुम लोग क्या करोगे भाई, चुप रहो बस, ठीक है। क्योंकि क्योंकि तुम लोग बोल के भी ना उनके जैसे ही बनते जा रहे हो भाई धीरे धीरे, कि भाई हम तो ऐसे ही हैं, हम तो गंदे से हैं, हम तो गंदी भाषा ही बोलते हैं, मत बोलो यार, अच्छा नहीं लगता। एंड भाई देखो, बहुत सीरियस टॉपिक हो गया था थोड़ा सा, अब डाइवर्ट करते हैं टॉपिक्स को। देखो मैं वादा कर के बारे में बात करना चाहता हूँ, ठीक है भाई। देयर इज़ अ न्यू सॉन्ग, देयर इज़ अ रियली गुड न्यू सॉन्ग जिसका नाम बैरन है,
या बेरान है, जो भी है, मेरे को आता नहीं बोलना, आई थिंक बेरान ही है, ठीक है भाई। बंजारे एक आई थिंक आर्टिस्ट हैं दो, ठीक है, उनका गाना है बेरान, ठीक है। एंड भाई वो गाना बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने वादा कर जो मेरा गाना था उसको इमेजिन करा था, ठीक है। कि लाइक उसमें लिरिक्स, बीट, द होल थीम, कि गाना स्लोली स्लोली चलता है एकदम, लव सीम, लव थीम, हाँ लव सॉन्ग वाली थीम आती है, ठीक है, एकदम से धीरे धीरे। एंड भाई लास्ट में यही हो जाता है कि भाई कि अगर तेरे को मेरी याद आए तो कभी भी आ जाइयो, ठीक है, मैं तेरे से बात करने के लिए हमेशा खुश हूँ। तो भाई वो चीज़ कितनी प्यारी थी कि भाई के लाइक सॉन्ग कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ पे एंड होता है, एंड आई रियली लव्ड इट, ठीक है। नाउ द सेकंड थिंग इज़ कि भाई अब मैं वादा करके लिरिक्स को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक लिरिक्स स्क्रीन पे आ होंगे इस साइड में, एंड चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो पहला लिरिक्स थे ये था कि हाँ आज भी खड़ा हूँ उसी मोड़ पे, तू वादा कर मैं दूँ तेरे को अपना दिल, तू ना उसको तोड़ दे। तो भाई देर इज लाइक, जब मैं ये लिख रहा था ना ये सारी लाइन्स, तो भाई इट वॉज जस्ट लाइक कि देर वॉज अ गाय, ठीक है, या तो मुझे ही मान सकते हो, किसी को भी मान सकते हो, तुम्हारी जो अपनी जो मर्जी, ठीक है, तुम्हारी इमेजिनेशन है, ठीक है। देन देयर वॉज दिस गाय, एंड भाई ही रियली वांटेड टू से हिज थिंग्स लाइक हाउ मच ही लव्स अ गर्ल। एंड भाई वो उस पर जाता है एंड वो उसको बोलता है कि मैं आज भी अकेला हूँ, मेरी तन्हाई मेरे साथ है, एंड मैं बहुत अकेला हूँ और अंधेरा मुझे खाता है रोज़, एंड मैं बताऊँगा ये, ठीक है। तू वादा कर मैं दूँ तेरे को अपना दिल, तू ना उसको तोड़ दे। तो ये थॉट प्रोसेस मेरे को बहुत टाइम बाद आया था, एंड मेरे को इसमें बताता हूँ क्या हुआ था, इस गाने की स्टार्टिंग कैसे होती है। मैं बैठा हुआ था एक दिन, मैं बहुत ज़्यादा फेडअप हो गया था कि भाई क्या कर रहा हूँ लाइफ के साथ मैं, ठीक है। मैंने गाना निकाला, मैं कि मेरा एक दोस्त है भालू, उसको भालू कहता हूँ, दिखाता ना वीडियो में भालू तो भालू को मैंने कहा था भाई मैं तेरे को गाना भेजूँगा एक, तो वो सुन लियो, कह रहा ठीक है भाई। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, गाना नहीं भेजा मैंने, एंड भाई मैं एकदम से उठा, मैं फ़ोन लेके गया साइड में, मैंने मुंह से पहले लाइन निकली, हाँ आज भी अकेला ही खड़ा हूँ उस मोड़ पे। एंड भाई जैसे ही निकलेंगे मेरे मुझ में कहा भाई डैम क्या गाना है। एंड भाई आगे फिर मैंने गाया कि तू वादा कर मैं दूँ तुझको अपना दिल, तो ना उसको तोड़ दे। मैंने यहाँ तक गाया, एंड भाई भालू वॉज लाइक डैम गुड भाई, ये बहुत अच्छा है। मैंने सबको भेजा, सब कह रहे भाई इट इज़ रियली गुड। मैंने एक दोस्त को भेजा, अंश को भेजा था, मैं दिखाया ना, तो मैं अंश भाई ही सेड कि भाई मुझे ये गाना चाहिए, मुझे गाना चाहिए। तो भाई उस दिन से मैं बीट पे काम करने लग गया था, ठीक है। तो हाँ, तो बेसिकली हमारा जो लगा है गाने के अंदर, वो कह रहा है कि यार मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत अकेला हूँ, मैं बहुत अकेला फील करता हूँ, तू वादा कर कि मैं तेरे से प्यार करूँगा और तू उसको कभी तोड़ेगी नहीं, ठीक है। कि तू कमिटमेंट रहेगी कि हम दोनों मरते दम साथ रहेंगे, तो ये कमिटमेंट है, ठीक है। देन अगली लाइन है, हाँ आंखें जो ये देखती हैं हमको अंधेरों से, ठीक है। तो भाई जो है लाइन ना, हाँ आंखें जो ये देखती हैं हमको अंधेरों से, ये लाइन मैंने क्यों लिखी, क्योंकि मैं जब भी सोचता हूँ ना अपनी लाइफ के बारे में आगे क्या होगा, कि मुझे ऐसा क्यों होता है कि यार एक अंधेरा है, ठीक है, बहुत बड़ा अंधेरा है जो कि मुझे बस खाए जा रहा है अंधेरे अंदर, अकेलापन बेसिकली। एंड तो मैंने कहा यार ये लाइन काफ़ी सही लग रही है, ठीक है। एंड इसके बाद क्या था, आंखें जो ये देखती हैं ना अंधेरों से, तो भाई यही हो गया, और हमको अंधेरों से मतलब कि अब वो भी हमारे मेन कैरेक्टर का ही पार्ट है। तो अब वो भी लाइक वो आंखें अब उसे भी खाना चाहेंगी, क्योंकि अकेलापन बहुत टाइम से लाइफ में है, एंड वो लाइफ के हर एक पॉइंट पे रहेगा, एंड वो लाइफ के हर एक पॉइंट पे हमारे मेन कैरेक्टर को डराता रहेगा, ठीक है। हाँ तो अकेली लाइन ये थी कि हाँ डर भी लग रहा है मुझको खाना जैसा वेरों में, ठीक है। तो भाई वो जो लाइन है ना, इट बेसिकली सेड कि भाई कि मेरे को बहुत डर लगता है कि मुझे कहीं सही में खा ना जाए अंधेरों में, क्योंकि नहीं सॉरी सवेरों में, ठीक है। क्योंकि भाई देखो अकेलापन हमेशा साथ रहता है, चाहे रात में हो सुबह हो, क्योंकि वो तुम्हारे से दिमाग से कोई जा नहीं सकता ना। तो ये है बेसिकली वो लाइन का मीनिंग कि क्या पता ये अंधेरा मुझे किसी दिन सवेरे में आके खा के चला जाए, कि अकेलापन मेरे को इतना खा जाए कि मैं सुसाइड या फिर मरने की सोच लूँ। एंड तो बेसिकली इट इज़ द लव सॉन्ग जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर अपनी महबूबा नहीं मतलब क्या कहते हैं, लवर, हाँ लवर, ठीक है उसको ये बता रहा है कि हाउ मच ही लव्स हर एंड वाई ही लव्स हर, ठीक है। तो अगली लाइन है, हाँ जो ये उगता सूरज जला रहा मुझको, मैं भी इसको देख के मुस्कुरा दूँ, पूरब की दिशा में चल पड़ा मैं, अपने सारे निशान ही मिटा दूँ। तो बेसिकली भाई देखो इस चीज़ के 2 या 3 मीनिंग बन सकते हैं जहाँ तक मुझे लगता है, बट मेरे को सबसे सूटेबल लगता है ना वो यही है कि जो मैंने बहुत टाइम बाद सोचा कि देखो हमारा मेन कैरेक्टर है, ठीक है, उसमें लाइफ में बहुत अकेलापन है, बहुत ज़्यादा अकेलापन है। एंड ही सेड कि भाई हाँ ये उगता सूरज जला रहा मुझको, पर मैं भी इसको देख के मुस्कुरा दूँ, मतलब कि भाई जो उसका लवर है
वो उसके लिए एक टाइप से एक उगता सूरज ही है जो उसको जला रहा है, ठीक है, एंड कॉन्स्टेंटली जला रहा है, क्योंकि उसका अकेलापन दूर कर रहा है। इसलिए वो उसे देख के मुस्कुरा रहा है कि फाइनली अब मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट लाइन इज कि पूरब की दिशा में चल पड़ा मैं, अपने सारे निशान ही मिटा दूँ। तो बेसिकली देखो, जैसे मैं बताया ना दिव्यांश और टेरेकोनेल, तो मैंने वो लाइन उसके लिए लिखी है कि अब मैं उसी सूरज की दिशा में चल पड़ा हूँ ताकि मेरे अंदर का अंधकार दिव्यांश मिट जाए, और ड्रेकोनेल मतलब जो जिसको मैं कहता हूँ महान आदमी है वो जिंदा रहे, ठीक है, अकेलापन मतलब अंधेरा दिव्यांश वो मिट जाए। तो ये है उस चीज़ की लाइन, ठीक है। एंड आई थिंक अगली लाइन ये थी कि तू ही मेरे जीने की वजह, मेरा जीना है मजाक और मेरे जीने की हैं 100 शर्तें। हाँ मैं जीऊँ हर सुबह पर मैं मरूँ हर रात, और कैसी है ये ज़िंदगी, हाँ अब तो ये पत्तियाँ भिगा रही हैं। एंड देन कि हाँ ये हवा भी अब कुछ कह रही है, और मेरे खुद के हाथों से ही मेरी ज़िंदगी जा रही है। और फिर लास्ट में आता है कि हाँ आज भी खड़ा हूँ उसी मोड़ पे, तू वादा कर मैं दूँ तेरे को अपना दिल, तू ना उसको तोड़ दे। तो देखो भाई बेसिकली इस वर्स और इस लास्ट के जो कोरस का मेन मीनिंग यही है कि हमारा मेन कैरेक्टर ये कह रहा है कि भाई कि तू समझ नहीं रही कि तू ही मेरे जीने की वजह है, और मेरा जीना बहुत बड़ा एक मजाक है, ठीक है, क्योंकि मेरी लाइफ में कभी कोई चीज़ ढंग की हुई नहीं है। एंड तू ही सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ है जो आज तक मेरी लाइफ के अंदर हुई है, एंड आई डोंट वांट टू लूज़ यू, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमारी लाइन क्या थी, तो जीने की वजह मेरा जीना है मजाक, मेरे जीने की हैं 100 शर्तें, मतलब कि मैं कुछ भी करना चाहता हूँ, मेरे को हर बार कुछ टोका टाकी हो जाती है कि लाइक टोका टाकी मतलब यार कैसे समझा तुम्हें, कि मतलब कोई अड़ंगी अड़ंगी मतलब अड़ंगी भी भारी वर्ड है, मतलब कि प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। मैं कुछ भी करना चाहता हूँ लाइफ में, हर एक चीज़ में प्रॉब्लम आती है, एंड दैट इज़ द रियलिटी, क्योंकि मेरी लाइफ में मैं कुछ भी करना चाहता हूँ, दोस्त आके बोलते हेलो आप जानते हो नहीं जानते हो, ठीक है। तो दैट इज़ वियर्ड। एंड भाई इसके बाद जो लाइन थी कि क्या ना, एक सेकेंड, हाँ अब तो ये पत्तियाँ भी गा रही हैं और ये हवा भी अब कुछ कह रही है। तो बेसिकली कि वो इतना ज़्यादा उसको उससे प्यार हो गया है कि उसके लिए अब हर एक नॉन लिविंग चीज़ उसको कुछ कह रही है, ठीक है, और हर एक हवा कुछ एक अलग धुन लेके आ रही है, ठीक है, क्योंकि मैंने आई थिंक एक पोएम पढ़ी थी, उसमें आई थिंक यही था कि यार जब इंसान ऐसे स्टेज में आता है तो गाने वाने लिखता है, एंड उसके लिए हर एक चीज़ म्यूजिक हो जाता है, और वो हमेशा अपने लवर के बारे में गाने लिखता था। आई थिंक वो था 7 स्टेजेस ऑफ अ मैन्स लाइफ है द वर्ल्ड्स स्टेज, ऐसी कुछ था, शेक्सपियर की थी वो, ठीक है, ठीक है। एंड भाई दैट पोएम रियली चेंज्ड माय पर्सपेक्टिव, हाँ पर्सपेक्टिव, परसेप्शन क्या होता है पता नहीं, हाँ तो ये सब था, ठीक है। एंड भाई तो लास्ट में कि यही कि देखो मैं कोई फील होता है कि भाई हर एक जगह म्यूज़िक है, क्योंकि मैं जब से मैंने सीधे मौत सुना तो मेरे लिए म्यूज़िक हर जगह है। अब तो मैं वही सोचता हूँ कि यार हाँ पत्तियाँ भी गा रही हैं और हवा भी अब कुछ कह रही है मुझसे। एंड लास्ट में हमारा में लाइन आती है कि हाँ अब मेरे ही हाथों से मेरी ही ज़िंदगी जा रही है। तो मतलब बेसिकली कि उसने अटेम्प्ट करा बट वो पूरी तरीके से बात बोल नहीं पाया उससे, ठीक है, ही वॉजंट एबल टू लाइक सेज थिंग्स कि भाई उसने बोला बट वो उससे से एक्सप्रेस नहीं कर पाया कि वो मान जाए, ठीक है, उसकी लवर। एंड नाउ अब वो दोबारा वही अकेलेपन की तरफ धीरे धीरे जा रहा है कि उसकी ज़िंदगी अब सही में उसके हाथ से जा रही है, कि उस पर एक मौका था एंड वो उस मौके पे बोल नहीं पाया क्योंकि उसका दिमाग काम करना बंद कर गया कि आगे अब लिखें क्या, आगे बोलें क्या, आगे होगा क्या, ठीक है, वो डरने लग गया। तो फिर वो लास्ट में दोबारा लाइन यही बोलता है कि हाँ आज भी खड़ा हूँ अकेला उसी मोड़ पे, तू वादा कर मैं दूसरे को अपना दिल सुना उसको तोड़ दे। तो बेसिकली ही इज लाइक कि भाई दोबारा वही पॉइंट आ चुका है मेरी लाइफ में कि तेरे बिना अकेला हूँ, अगर तू आज होती तो मैं अपना दिल तेरे को दे देता और तू वादा करती कि मैं उसे कभी ना तोड़ूँ, ठीक है। तो लाइक ही इज अगेन रिपीटिंग द सेम लाइन्स के ताकि उसको वो प्यार उसका उसका कमिटमेंट उसको वापस मिल जाए। एंड भाई जब मैंने ये बहुत टाइम बैठ के जब सोचा था ना लिरिक्स के, भाई मैंने ये आई थिंक 2 या 3 दिन में लिखे थे लिरिक्स के सारे। उससे पहले भाई गाना मेरे को 4 मिनट लग गए थे बनाने में। एंड इट वॉज माई फर्स्ट सॉन्ग भाई, मेरे दिल के बहुत करीब है गाना एंड आई रियली लव इट, ठीक है। बट जिसके लिए बनाया उसके लिए सुना ही मैंने किसी को नहीं सुनाया एक्चुअली गाना अब तक, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे डाल दिया। माँ आप कहते हैं बेटा तू क्या कर रहा है आजकल, मैंने कहा गाना बनाता हूँ, फिर वो भी हंस देते हैं। तो हाँ बेसिकली यही था। एक और भाई ये क्या हो बच्चे को, भाई एक सेकंड भाई अजीब ही बच्चे है भाई, ठीक है। बहुत चिल्लाते हैं बाहर, ठीक है। देखो एक और चीज़, मेरे पापा को मैंने बोला पापा मेरे को माइक लेना है,
देखो मैं बता, मेरे पैसे जमा हो गए, ठीक है, मेरे पैसे जमा हो गए, ये अब माइक आ रहा है कल। एंड मैंने पापा को बोला मेरे माइक लेना, एंड पापा ने मुझे पता है क्या बोला कि तू क्या कर रहा है। मैंने कहा गाने बनाऊंगा। कह रहे हमने तेरा आज तक एक भी गाना नहीं सुना, कहीं तेरा गाना नहीं बजा, एंड तू क्या करेगा आगे चल के लाइफ में। तो मैंने कहा यार देखो सीए करूँगा या तो फिर गाना बनाऊंगा। फिर मैं 18 तक रैपर बन गया तो मैं रैप ही परस्यू करूँगा, एंड मैं बस ये फिट नहीं करूँगा। तो देवर लाइक कि बेटा यार रैप वैप ना थोड़ा सही नहीं है, कि पैसे पता नहीं आए ना आए, ठीक है क्या होगा। मैंने कहा यार उनका कहना भी सही है, बट उनको ना वो चीज़ दिखती नहीं है जो मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि आई लव रैप। मुझे पता है रैप से कितना पैसा बन सकता है, क्योंकि अगर यार तुम सोचो तुम एक शो के भी 2.5 या 1.5 लाख रुपए छाप रहे हो, हफ्ते में 3 शो मार दो, हफ्ते में 4 शो मार दो भाई, आसानी से अगर तुम 2.5 लाख भी छाप रहे हो ना महीने के, तो तुम्हारे एक दिन के सॉरी एक हफ्ते के 10 लाख रुपए हो गए, ठीक है। तो भाई इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द कंसिस्टेंसी कि तुम कितनी तेज़ शो मार सकते हो, ठीक है। क्योंकि भाई तुम सोच रहे हो तुम्हारे पे 4 हफ्ते में 40 लाख रुपए हो जाएंगे। दैट इज़ द पावर ऑफ रैप भाई, ठीक है। एंड आई रियली लव रैप, क्योंकि भाई मैंने स्टार्ट ही करा था क्योंकि मेरे को एम था कि मेरे को सीधे मौत से बहुत बेटर बनना है, या लाइक, एंड मेरे को फील होता है कि मैं शायद उस लेवल तक पहुँच भी ना पाऊँ, बट इट्स जस्ट लाइक वो लाइफ है, ठीक है, इसको मेरे को अचीव करना है। एंड मैंने सोचा यार मैं लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि भाई लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, उनका अटेंशन स्पैन ही बढ़ाना है, क्योंकि मेरा खुद कम है। एंड हाँ, तो इसलिए मैंने रैप स्टार्ट करा था कि मुझे बस उस चीज़ से ऊपर उठना था कि भाई मैं कुछ ढंग का करूँ अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। एंड अब क्या कर रहा था, हाँ, अरे यार देखो जो भी था ना दुबे, ठीक है भाई, वो इतना खतरनाक आदमी, इतना खतरनाक आदमी है। वो पार्क से आ रहा था, मतलब पार्क आ रहा था, उसको 2-3 लड़के मिले पार्क वाली जो इनके साथ में खेलना था फुटबॉल, ठीक है। वो कह रहे उसे कि भाई हम ना भी जा रहे हैं, आ जाएंगे बाद में। पर उसने उस दुबे ने उसे ये नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई तुम आ जाना वापस, ठीक है। भाई ही जस्ट सेड कि हाँ भाई ठीक है। वो भाई तो फिर हम सब हंसने लग गए भाई। मैं कहा भाई क्या बात है, क्या खतरनाक आदमी है भाई। उस भाई दुबे ना ऐसा आदमी है जो भाई आउट ऑफ द बॉक्स जाके जोक मार के आता है। मज़ा आता है उसके साथ भाई बात करने में। एंड हाँ, तो भाई बेसिकली यही था, ठीक है। तो मैंने आपको कभी समझ ही नहीं आ पाया कि भाई रैप है क्या, रैप क्यों है, ठीक है। एंड इट इज़ लाइक यार, क्योंकि उनकी गलती भी नहीं है कि उन्होंने कभी देखा नहीं है। पर मेरे पापा ने मुझे बस एक बात बोली है, बेटा तू फ्लो कैसे करेगा, ठीक है। तू गाने तो सुन, एल्बम का नाम तो सोच ली थी सारी, बट तू बनाएगा कैसे, तू करेगा क्या आगे। एंड आई वॉज लाइक यार हार तो नहीं मानी ना, मैंने वादा कर तो निकाल ही दिया, तो मैं और गाने भी निकाल दूंगा, चाहे लोगों को अच्छा लगे ना लगे, बट इट लाइक कि वो मेरा म्यूज़िक है, एक दिन तो लोगों को समझ में आ ही जाएगा कि यार मैं क्या बना रहा हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली भाई, क्योंकि अगर तुम सीधे मौत को कहते हो ना भाई कि भाई दे आर द बेस्ट आर्टिस्ट, भाई एक टाइम पे वो बहुत बेकार गाते थे। एंड इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि आज जिस लेवल पे वो बैठे हैं ना, वही उस चीज़ का प्रमाण है कि वो वहाँ से उठ के आज जहाँ बैठे हैं, ठीक है। काम भाई का पहला गाना सुना मैंने, इन्विजन, जो सबसे पहला गाना था उनका, एंड कंसाइंस, आई थिंक कंसाइंस से नाम था उसका, ठीक है भाई। तो वो 2 गाने थे जो काम भाई ने पहले सबसे पहले निकाले थे। आई थिंक वो कोई क्लाउड करके ऐप होता है, उस पर है, ठीक है। एंड भाई वो गाने जब मैंने सुने ना, मेरे को समझ में आया भाई उसमें काम भाई ने ना कोई फ्लो रखा है, ठीक है। उसमें बस वो बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। एंड हाँ, उसमें आई थिंक उनकी मदर ने एक हुक भी डाला था, ठीक है, कि लाइक उन्होंने रिकॉर्ड करा था एक हुक, एंड वो हिंदी में था, वो काफ़ी अच्छा था सुनने में। एंड तुम ये सोचो ना यार, वो रैपर है, वो भाई बंदा वहाँ से उठ के यहाँ आ गया ना, तो भाई कोई भी जा सकता है, मैं सही बताऊँगा, कोई भी जा सकता है विद इनफ मेहनत। तो हार मत मानो, बस हार। ओके भाई देखो, अब नाउ आई टेल यू कि भाई तुम भी कैसे अच्छा चावल गर्म कर सकते हो बैकग्राउंड में चावल। लेट्स डू इट। तो देख लो भाई, पहले तुम्हें इतने जितने चावल तुम्हें चाहिए, मतलब बेसिक इतने चावल क्या होता है, ठीक है। नाउ लेट्स डू इट, ठीक है। फ्री स्टाइल भावे करे, फ्री स्टाइल और लौंडे चलते, फ्री स्टाइल में जाना चाहता, फ्री स्टाइल और यहाँ पे तेरा टेक्सटाइल यहाँ खा गया वो सब कुछ, वो बीवर यानी चाहिए। मैं सही तो बोलूँ, रैप बाबा यहाँ पे सब कुछ चाहिए और हाथ में, हाँ हाँ। सल्तनत बत्ती शहर पे और शहर बसता सर पे, ये दिल्ली की है सल्तनत नहीं चाहिए बाबा कुछ भी, खा गया बाबा सब कुछ और भूख लगी सच्ची, हाँ हाँ। बहुत बेकार फीचर था, ठीक है, बट लेट्स डू इट। अरे यार एक सेकेंड, हाँ मेरी हाइट छोटी रह गई। तो हाँ भाई, मतलब एंड हाँ मेरी एक चीज़ और ध्यान दी मैंने कि यार जो वादा कर में लास्ट में मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि लाइक द होल स्टोरी जो एंड में बताया मैंने, इट्स जस्ट लाइक कि वो तुम्हारी स्टोरी है, ठीक है। मैं ये बहुत बताना भूल गया कि अगर तुम गेम आगे करके चल रहे हो वो मैं हूँ,
नहीं, वो मैं भी हो सकता हूँ, तुम भी हो सकते हो। इसलिए अंदर वो हर एक इंसान हो सकता है जो कि अपने लवर को कहना चाहता है जो वो चाहता है, या फिर उसको कमिटमेंट उस चाहता है उसमें लवर से, तो वो हर एक इंसान हो सकता है, ठीक है। तो दैट इज़ द बेसिक थीम ऑफ वादा कर के तू वादा कर बस मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगी या फिर रहूँगा, एंड दैट इज़ एवरीवन, ठीक है। हर बंदा यही चाहता है, तो बेसिकली यही थीम है वादा की, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, हाँ। तो बेसिकली यही थीम है वादा करके, एंड आई स्टिल बिलीव कि भाई मेरे को बहुत बहुत मस्त बनाया है मैंने भाई। पूरा देख रहे हो पूरा, या डैम, एक सेकेंड, ठीक है, प्रीटी गुड। हाँ तो बालू अगर देख रहे हैं ना, शो ऑफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ मज़ा आ गया बालू। ओके एक सेकेंड, भी मिक्स करके बताता हूँ कैसे करने का। वो चावल चावल कुछ ऐसे दिखने चाहिए, लाइक देखो इसमें तरी भी सही है, एंड भाई बेसिकली तो चावल है ना वो उस तरी के अंदर पूरे लिपटे 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 आई मीन मिक्स हो चुके हैं ढंग से। एंड ये देखो होती है साइड में तरी दिख रही है ना भाई, यही यही मेन चीज़ है, ठीक है। अब इसको तुम्हें गर्म करना है जब तक इसके अंदर से बबूले नहीं बबल्स, हाँ बबल्स बबल्स ना आने लग जाए, ठीक है। तो भाई देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। भाई मैंने एक चीज़ वो सोची है कि जब मैं फ्री स्टाइल मारता हूँ ना, तो भाई आई थिंक ये ना मैं फ्री स्टाइल बहुत यार काला काला और दिख रहा हूँ, ठीक है। हाँ जब मैं फ्री स्टाइल मारता हूँ ना, मैं लगता है मैं फ्री स्टाइल बहुत अच्छा मारता हूँ, एंड लाइक रैप इतना अच्छा होता है। मेरे को ऐसे मेरे दोस्त कहते थे भाई तू फ्री स्टाइल मारता है ना, तो तेरे ऐसा लगता है कि तू दबाव में नहीं है, एंड तू कॉन्स्टेंटली रैप कर सकता है, क्योंकि तेरे पे कोई वो नहीं है ना कि भाई ऐसा लगता है कि जब तू रैप कर रहा है ना कि लोग तेरे कह रहे हैं कि जबरदस्ती तेरे सर पे कनपट्टी बंदूक रख के कह रहे हैं भाई कर भाई, नहीं तो मारा जाएगा। बट इट्स लाइक यार आई लव रैप, तो मैं करूँगा। हाँ देखो गर्म हो रहा है तो मैं आवाज़ भी आ रही है बिल्कुल, देखिए तो मैं दिखा भी जाता हूँ कैसा फील हो रहा है। फील हो रहा है मतलब फील नहीं हो रहा, मतलब दिख कैसा रहा है, तो ऐसा, ठीक है। तो वो बुलबुले दिख रहे हैं ना भाई साइड में, इतना ही होना चाहिए सब कुछ, और ऐसे ही गर्म हो जाना चाहिए वो। एंड हाँ मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भाई एक्सपीरियंस अच्छा है, मज़ा आता है इस तरीके से यार साल खा के, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। मेरे भालू को पता है, भालू भी खा के कह रहा यार डैम भालू आई लव यू, एंड आई डोंट नो भाई मस्त लग रही है आज तो फोन भी मेरी। तो मेरे को समझ नहीं आया ये निशान कैसे पड़ा है मेरे पर, मस्त लगता है ये देखने में भी। एंड हाँ अभी गर्म हो गया, जैसे वो गर्म हो जाए ना तो थोड़ा सा तरी रहनी चाहिए, ताकि वो तरी बाद में एक गाढ़ी कंसिस्टेंसी के साथ होता है, थिक कंसिस्टेंसी हो जाए उसकी। एंड हाँ तो बस अब जो हो गया इसको उतार लो खाने की प्लेट में, एंड मैं उतार के दिखाऊंगा बाद में। एंड भाई इसे खाओ और सो जाओ। देखो मैं सही बताता हूँ, जैसे जोटे जो होते हैं ना, जोटे जो लोगों को नशे करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, ये भी मेरे लिए सेम ही काम करते हैं भाई। मैं इनको खा के इतना भंड हो जाता हूँ मैं भाई, एक अलग अलग ही डायमेंशन में चला जाता हूँ कि भाई आज तो कुछ मस्त करा है भाई ने, ठीक है। हालांकि मैं क्या कर रहा हूँ, सो रहा हूँ 2 घंटे से, मस्त तो करा और क्या भाई ऐसा मस्त भाई, क्या भाई ऐसा क्या नींद आई थी भाई, ऐसा राम चावल खा के भाई। रात को खाओ तुम राम चावल भाई, सुबह खाओ, दिन में खाओ, खाते जाओ। तो भाई अब मैं भी खा के मिलता हूँ। और एक और चीज़ भाई, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। कमेंट करना क्योंकि भाई आई नीड इम्प्रूवमेंट्स इन माई कंटेंट, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या कर रहा हूँ, या फिर मैं क्या बोल रहा हूँ। हालांकि मैं अभी भी बहुत तेज़ बोल रहा हूँ, मुझे समझ में आ चुका है, हालांकि तुम लोग को समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि हर बार चीज़ समझ नहीं आती। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना, एंड भाई प्लीज़ कमेंट्स जरूर करा करो, चाहे तुम्हें कैसी भी लगे कि यार उल्टी ही आ गई थी शक्ल देख के, दैट इज़ ओके भाई, क्योंकि फिर मैं शक्ल थोड़ी चेंज कर लूँगा। तो तब तक के लिए बाय।